बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर या रब्बी ज़िदनी इल्मा। Dear students, today we will talk about terms related to body movements। हम उन अल्फाजों के बारे में बात करेंगे जो कि बॉडी के मूवमेंट में काम आते हैं। मेडिकल की वो ज़बान जो हम बॉडी के हरकत में इस्तेमाल करते हैं। What is the movement? Movement is the change in the position of a body part। यानी कि मोमेंट एक चेंज है, एक तब्दीली है जो कि आपके बॉडी के किसी पार्ट में इसकी पोजीशन में तब्दीली लाती है। अभी मैं स्टैंड एरेक्ट पोजीशन में खड़ा हूँ, बिल्कुल सीधा, ठीक है। ये मेरा एक पोजीशन है। जब इसमें मैं चेंजेस लाता हूँ तो मोमेंट पैदा होगी, लाइक दिस। ये देखें, मैंने अपने पोजीशन में चेंजेस लाई तो इसको कहते हैं मोमेंट। मोमेंट इन जनरल इट्स साइनोवियल जॉइंट आर डिवाइडेड इन 4 कैटेगरी। साइनोवियल जॉइंट में जो हरकत पैदा होती है उसको हमने 4 ग्रुपों में तकसीम किया है। साइनोवियल जॉइंट मतलब वो जॉइंट जहाँ पे आज़ादाना हरकत होती है, फ्रीली मूवमेंट होती है, उसको साइनोवियल जॉइंट कहते हैं। तो उसको हमने 4 ग्रुपों में तकसीम किया है। तो फर्स्ट वन आता है ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग कौन सी हरकत होती है, कहाँ पे होती है, तो चलो देखते हैं। रिलेटिवली फ्लैट सरफेस, इसका ताल्लुक़ है फ्लैट सरफेस से, एक ऐसा सरफेस जो स्मूथ हो, हमवार हो। जब हमवार होगा तो वहाँ पे ग्लाइडिंग मोमेंट हो सकती है। दूसरी बात, मूव बैक एंड फोर्थ, मतलब ये आगे पीछे हरकत कर सकता है। इसके बाद तीसरे नंबर पे पॉइंट याद रखें, विदाउट रोटेटरी और एंगुलर। अच्छा, आसान लफ्ज़ों में ग्लाइडिंग मोमेंट वो मोमेंट होती है जहाँ पे उसको एक हमवार जगह चाहिए, हमवार सरफेस चाहिए। दूसरी बात ये कि ये आगे और पीछे मूवमेंट करेगा, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड या साइड बाय साइड। इसमें एंगल नहीं बनेगा, इसमें रोटेशन नहीं होगी। रोटेशन का मतलब ये रोटेशन है, ये देखें, ये रोटेशन है, ये रोटेशन वाली हरकत भी नहीं हुआ और एंगल भी नहीं बनेगा। एंगल मतलब 2 जोड़ों के दरमियान इस तरह का एंगल नहीं बनेगा, इसके बीच जो एंगल है ये नहीं बनेगा। अभी बॉडी में इसका मिसाल क्या है, ह्यूमन बॉडी में रोटेटरी का मिसाल देखें। ये मेरा शोल्डर जॉइंट है, ये मेरा फोर आर्म है, इसको मैं एक्सटर्नली रोटेट करता हूँ तो यहाँ पे रोटेशन हो जाती है। ये बोन इस तरह मूव करता है, इसको कहते हैं रोटेशन। तो ग्लाइडिंग में रोटेशन भी नहीं होगी। दूसरी बात, एंगल, इसमें एंगल नहीं बनेगा। एंगल का मिसाल ह्यूमन बॉडी में ये फोर आर्म है, इसको मैं फ्लेक्शन में ले जा रहा हूँ। देखें, ये मेरा फोर आर्म है, इसको मैंने फ्लेक्शन में लाया, ये बीच में एंगल बन गया। देखें, ये एंगल है, ये डिक्रीज़ हो गया। तो ऐसी मोमेंट जहाँ एंगल भी ना बने उसको कहते हैं ग्लाइडिंग मोमेंट, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है एंगुलर मोमेंट। एंगुलर मोमेंट नाम से पता चलता है कि इसमें एंगल बनेगा। एंगल बिटवीन आर्टिकुलेटिंग बोन, 2 बोन्स के दरमियान, ऐसे बोन जो आपस में जुड़े हैं, जॉइंट बनाते हैं, आर्टिकुलेशन करते हैं, तो वहाँ पे एंगल बनेगा। जब वो मूवमेंट करते हैं तो बॉडी में एंगल बनता है। ये एंगल कभी डिक्रीज़ होगा, कभी इंक्रीज़ होगा। लेट्स सपोज ये मेरा हाथ है, ठीक है, मैं अब इसको फ्लेक्शन में ले जाता हूँ, फ्लेक्शन। देखें, ये एंगल बना। जब ये मोमेंट मैं इस एल्बो जॉइंट को मूव कर रहा हूँ, इसमें मोमेंट लाता हूँ तो ये एंगल डिक्रीज़ होता है। ये देखें, डिक्रीज़ हो गया। या मैं अबडक्शन कर रहा हूँ, ये मेरा हाथ एडक्शन में है, अबडक्शन पे ले जा रहा हूँ तो यहाँ पे एंगल इंक्रीज़ हो रहा है। देखें, ये बीच में एंगल इंक्रीज़ हो गया, तो इसको कहते हैं एंगुलर मोमेंट। एंगुलर मोमेंट में हमारे साथ फ्लेक्शन होता है, एक्सटेंशन होता है, एडक्शन और अबडक्शन होता है। एंगुलर मोमेंट के एग्जांपल फ्लेक्शन है, फ्लेक्शन में
आपका एंगल जो है, बॉडी का एंगल डिक्रीज़ होता है, कम होता जाता है। मिसाल के तौर पर ये मेरा फोर आर्म है, इसको मैं मूव कर रहा हूँ अपने शोल्डर की तरफ, देखें ये फ्लेक्शन, तो ये एंगल कम होता गया, कम होता गया, देखें ये होता है फ्लेक्शन, इसमें एंगल डिक्रीज़ होता है, कम होता है। इसके अगेंस्ट जो है एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन में एंगल बढ़ जाता है, एंगल बढ़ जाता है। अभी मैं ये एल्बो जॉइंट पे मोमेंट कर रहा हूँ तो यहाँ पे एंगल क्या होगा, बढ़ता जाएगा, इसको कहते हैं एक्सटेंशन। देखें ये ज़्यादा होता गया, ज़्यादा होता गया, बिल्कुल स्ट्रेट हो गया, तो इसको कहते हैं एक्सटेंशन। सेकंड, इसके बाद आता है एडक्शन और अबडक्शन। एडक्शन का मतलब आपका हाथ आपके मिड लाइन से दूर है, अवे फ्रॉम द योर ट्रंक, ये एडक्शन है। एंगुलर मोमेंट की दूसरे एग्जांपल अबडक्शन है और एडक्शन है। एडक्शन मतलब आपके दोनों हाथ आपके बॉडी के मिड लाइन के पास हैं, मतलब टच है, ये मिड लाइन है तो ये इसके पास पास है, इसको कहते हैं एडक्शन। एड मतलब जमा करना, आपने अपने दोनों हाथों को अपने बॉडी के साथ जमा करके रखा है, ये एडक्शन हो गया। अभी इसका अगेंस्ट जो है वो है अबडक्शन। अबडक्शन मतलब अवे फ्रॉम द मिड लाइन, ये मिड लाइन है और हाथ को अवे ले जाओ, ठीक है, दूर ले जाओ। ये देखें जब ये अबडक्शन में जाता है तो एंगल क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, ठीक है। एडक्शन में आता है तो एंगल डिक्रीज़ होता है, ये मोमेंट एंगुलर मोमेंट है। इसके बाद आता है रोटेशन। रोटेशन क्या है, बोन्स रिवॉल्व्स अराउंड इट्स ओन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, मतलब यहाँ पे बोन अपने मरकज़ में घूमेगा, अपने एक्सिस में घूमेगा, अपने मरकज़ से बाहर नहीं जाएगा, ये रोटेटरी मोमेंट है, रोटेशन है। मिसाल के तौर पर मैंने ये हाथ एक्सटर्नली इसको रोटेट किया तो देखें यहाँ पे जो मोमेंट होती है यहाँ पे शोल्डर जॉइंट में, ये इसकी एक एग्जांपल है, देखें इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन। इसके बाद लास्ट वन जो है स्पेशल मोमेंट है। स्पेशल मोमेंट नाम से पता चलता है कि ये ख़ास जगह पे होती है, हर जगह पे ये मोमेंट नहीं होती। अकर्स ओनली एट सर्टेन जॉइंट्स, ये मखसूस जॉइंट्स में होता है। मिसाल के तौर पर ये प्रोनेशन सुपिनेशन मोमेंट कहाँ पे होती है, ये आपके रेडियो अल्नर जॉइंट पे होती है। रेडियो मतलब रेडियस से लिया गया है, अल्नर मतलब अल्ना से लिया गया है। यहाँ पे दो बोन्स हैं, ये दोनों बोन्स मिलकर जो जॉइंट बनाती है उसको कहते हैं रेडियो अल्नर जॉइंट। तो वहाँ पे कौन कौन सी मोमेंट होगी, रेडियो अल्नर जॉइंट पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है प्रोनेशन है। प्रोनेशन मतलब ये हाथ अभी सुपिनेशन में है, सुपाइन पोजीशन में है। हमने ये बात कही थी कि सुपाइन पोजीशन क्या होता है, प्रोन पोजीशन क्या होता है। ये सुपाइन पोजीशन में, इसको हम ले जाते हैं प्रोन पोजीशन में, ये उल्टा हो गया, ये प्रोन पोजीशन है। तो प्रोनेशन हो गया और ये सुपिनेशन हो गया। ये होता है कहाँ पे, स्पेशल मोमेंट में। इसके साथ साथ दूसरा एग्जांपल है प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन होता है आपके टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट में, यानी कि प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन कुछ इस तरह होती है, मुलाहिजा फरमाएं। ये प्रोट्रैक्शन हो गया, ये रिट्रैक्शन हो गया। I hope you got it. I think it's enough for today. We will meet in next class with new topic. Allah Hafiz.